अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा नंसख। अब देखिए नून साकिन के बाद सीन है। अब सीन हरूफ इक्फ़ा में से है। नन नहीं कहना, यहाँ पे आपने इक्फ़ा करना है। इक्फ़ा का मतलब है छुपाना। नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को छुपाना एक अलिफ की मिकदार में। एक अलिफ का मिकदार का अंदाज़ा एक उंगली खोलने या बंद करने में जितना टाइम लगता है। माँ अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा का कायदा करें, मीन्स के एक अलिफ की मिकदार में खींच कर पढ़ें। मा नसख मिन आयतिन। अब देखिए नून साकिन है, नून साकिन के बाद हमज़ा है और हमज़ा हरूफ हल्की में से है। यहाँ पे इजहार का कायदा करना है। इजहार का मतलब होता है ज़ाहिर करना। नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करें। मिन आयतिन। देखिए ता के नीचे तनवीन है। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद हमज़ा, यहाँ पे आपने इजहार का कायदा करना है। मिन आयतिन औ। वाव साकिन से पहले ज़बर है, वाउलीन का कायदा करें, मीन्स के नरमी से पढ़ें। औ नो सीहा। फिर देखें नून साकिन के बाद सीन है। सीन हरूफ इक्फ़ा में से है। इक्फ़ा का कायदा करें, नून नहीं कहना, इक्फ़ा करना है। नो सीहा नाती। नाती हमज़ा साकिन है, इस वजह से इसे झटका देके पढ़ेंगे। नाती बी खैरिम मिन्हा। या साकिन से पहले ज़बर या लीन का कायदा करें, मीन्स के नरमी से पढ़ें। रा के नीचे तनवीन है और रा को तनवीन के बाद मीम है। मीम हरूफ यरमलून में है। इदगाम मा गुन्ना करें, मीन्स के गुन्ना करना है। मिन हा इजहार का कायदा करें। हा के पर अलिफ मद्दा का कायदा भी हो रहा है और छोटी मद है। चार अलिफ की मिकदार में खींच कर पढ़ें। मिन हा औ मिस्लिहा। हरूफ मद्दा को वक्फ की सूरत में चेंज नहीं करते, इस वजह से आपने इसको एक अलिफ की मिकदार में खींच कर ही पढ़ना है। मिस्लिहा अलम तालम। मीम साकिन के बाद ता है, इजहार शफ़ी का कायदा करेंगे। अन्नल्लाह नून मुशद्दद है, गुन्ना करें। गुन्ने का मतलब है आवाज़ को नाक में लेके जाना एक अलिफ की मिकदार में। अल्लाह के लफ्ज़ को मोटा पढ़ेंगे, इसमें जलाला है। अल्लाह के लफ्ज़ से पहले जब ज़बर या पेश आ जाए तो अल्लाह के लफ्ज़ की लाम को मोटा पढ़ते हैं। अन्नल्लाह अला कुल्ली कुल्ली शैइन। देखें यहाँ पे यालीन का कायदा करें। हमज़ा के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद क़ौफ़, क़ौफ़ हरूफ इक्फ़ा में इक्फ़ा करें। शैइन क़दीर। वा को साइलेंट कर दें क्योंकि यहाँ पे वक़्त की अलामत है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। वा को पुर पढ़ेंगे और यहाँ बितवात को साकिन कर देंगे क्योंकि आगे वक्फ है। वमा लकुम। अब मीम साकिन के बाद मीम है, यहाँ पे इदगाम शफ़वी का कायदा करें है, मीन्स के गुन्ना करना है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि। नून साकिन के बाद दाल इजहार इक्फ़ा का कायदा करना है। इक्फ़ा का मतलब है छुपाना। मिन नहीं कहना, मिन दू। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा का कायदा करें। अल्लाह के लफ्ज़ को बारीक पढ़ें। जब अल्लाह के लफ्ज़ से पहले ज़ेर आ जाए तो अल्लाह के लफ्ज़ को बारीक पढ़ते हैं। मिन दूनिल्लाहि मिन। अब नून साकिन के बाद वाव है और वाव हरूफ यरमलून में है। इदगाम मा गुन्ना करें, मीन्स की गुन्ना करना है। मिन वालिज्जिन। अब या के नीचे तनवीन, तनवीन के बाद वाव। अब इदगाम मा गुन्ना करें। मिन वालिज्जिन वला नस्वीर। अब यहाँ पे रा के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद वक्फ है। अब यहाँ पे आप इसको साइलेंट कर लें, मीन्स साकिन कर लें। ऑनलाइन कुरान जिस बहन ने बेटी ने पढ़ना हो तो मुझे ज़रूर मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करें। यहाँ पे इसमें मैंने वीडियो में अपना नंबर भी दिया हुआ है। अगर कोई सवाल हो, कोई पूछना हो कवायद के मुतालिक, मखारिज के मुतालिक, तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछा करें। मैं इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दूँगी। आपको अच्छे से कुरान पढ़ना तजवीद के साथ, मखारिज के साथ, कवायद के साथ इंशाल्लाह आ जाएगा। सदका जारिया समझकर मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर किया करें ताकि जो बहन बेटी
ماں قرآن پاک تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہے، وہ گھر بیٹھے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے یہ ویڈیو کے ذریعے قرآن پاک گھر بیٹھے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں گی۔ جزاک اللہ۔